बारिश में भीगने की वजह से बहुत तेज बुखार है। कोई स्ट्रेस था जो ये बेहोश हुई हैं? डॉक्टर आप ये बताएं कि इनको होश कब तक आ जाएगा? घबराने की बात नहीं है, बहुत जल्द होश आ जाएगा। इन्हें घर कब तक ले जा सकते हैं? जब ये होश में आ जाए तो आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन ख्याल कीजिएगा इन्हें किसी किस्म की टेंशन ना हो। जी। नर्स, नूर, तुम्हें होश आ गया? मैं यहाँ कैसे आई? आराम करो, तुम बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आया हूँ। तुम्हें आराम की जरूरत है। नूर प्लीज, क्या कर रही हो? नूर, मुझे जाना है। कहाँ जाओगी? मैं कहीं भी चली जाऊंगी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हद होती है मनमानी की। कभी तो अपने बारे में सोचो। आप मुझ पर अपना हुक्म नहीं चला सकते। हुक्म नहीं चला रहा हूँ, तुम बात समझ। पप्पू, नूर, पप्पू, मैंने कुछ नहीं किया। पप्पू ये बहुत अच्छा किया तुमने, बिना बताए चली आई। जिस जगह इंसान की कदर ना हो वहां से चले जाना ही बेहतर होता है। कहां तक साथ दे सकते हो जुल्फिकार शाह? मेरी नूर का आखिरी सांस तक। कैसे यकीन कर लूं? आजमा कर देख लें। अगर नूर को अपनाने का कहूं तो अभी और इसी वक्त निकाह के लिए तैयार हूं मैं। और आप क्या कहती हैं? मैं आज नूर और जुल्फिकार का रिश्ता तय करने के लिए ही आपके पास आई थी। मुझे नूर से मिलके बहुत खुशी हुई, तो मुझे बहुत अच्छी लगी हो नूर। मैं तुम्हें दिलो जान से कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ये नामुमकिन है पप्पू। प्लीज प्लीज पप्पू, प्लीज। मेरा पहले ही बहुत तमाशा बन गया, मज़ीद तमाशा ना हो प्लीज। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। जरूरी नहीं है कि जिंदगी में एक फैसला गलत हो जाए,
तो इंसान उस डर से दूसरा फैसला ही ना करे। नूर, हम जुल्फ़िकार शाह से तुम्हारा निकाह करेंगे अभी और इसी वक्त। ये नामुमकिन है। क्यों? सालार ने तुम्हें तलाक दी है ना, तो सालार की तरह तुम्हारा भी तो खुशियों पर उतना ही हक है। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, मैं नौकरी कर लूंगी, हॉस्टल में रह लूंगी, लेकिन मैं ये निकाह नहीं करूंगी। और क्यों करूं मैं ये निकाह? हाँ, सिर्फ इसलिए कि मैं यतीम हूँ, मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई अपना नहीं है, इसलिए मेरी बच्ची, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। ना मैं फुप्पो होने का हक अदा कर सकी और ना ही तुम्हारी अच्छी सास बन सकी। मेरी नीयत बुरी नहीं थी बेटा, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी हर कोशिश पूरी तरह नाकाम हो गई। मुझे तो बस तुम्हारी खुशी अजीज थी, बस। और जब तुम्हें किस्मत ने मिलाया है जुल्फ़िकार शाह से, एक अच्छे इंसान से, तो क्यों ठुकरा रही है उसे? बोलो। पप्पू, आप जानती है ना कि आप मुझे एक ऐसे शख्स से शादी करने पे मजबूर कर रही है जिसकी वजह से आपने मेरे किरदार पर शक किया, मेरे किरदार पे। और जुल्फ़िकार शाह से शादी करने का मतलब ये है कि सारी दुनिया की बातें सच्ची हो जाएंगी। तुम दुनिया की फिक्र क्यों कर रही हो नूर? मैं भी तो दुनिया वालों के साथ मिल गई थी ना। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं गलत थी, लेकिन जुल्फ़िकार शाह की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी। ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा नूर, प्लीज। इससे ज्यादा तुम्हारी कदर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मान लो मेरी बात, प्लीज। तुम मेरे बेटे से इतनी बदगुमान क्यों हो? वो तुम्हें बहुत चाहता है। तुम हमारे घर आई थी, उसने तुमसे पूछा, तुमने इनकार किया, तो वो पीछे हट गया। कोई जोर जबरदस्ती नहीं की उसने तुम्हारे साथ। लेकिन यकीन करो, तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद था वो। यही सोचता था, परेशान रहता था कि न जाने इस सालार तुम्हारे साथ क्या सलूक कर रहा होगा। अब देखो, तुम मिल नहीं रही थी, हम में से कोई तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, लेकिन जुल्फ़िकार शाह ने तुम्हें ढूंढ लिया। वो जानता था तुम कहाँ होगी, तुम्हें दिल से चाहता है। मान जाओ मेरा बच्चा, तुम्हें बहुत प्यार करता है वो, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। सदके हाय इश्क में तेरे सदके